नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम सबको पता है, राजस्थान की प्रमुख जिले पढ़ रहे हैं। साथ साथ में राजस्थान के इतिहास का भी हम जिक्र कर रहे हैं। मेवाड़ इतिहास की हम क्लासें लगा रहे हैं साथ साथ में। और मेवाड़ से हमने मोक्कल तक बात कर ली। अगला पार्ट भी जल्दी आएगा। एक दिन आपके ज्योग्राफी का रहेगा, एक दिन आपके हिस्ट्री का रहेगा। आज हमारा जो पार्ट रहेगा वो ज्योग्राफी का रहेगा। और ज्योग्राफी में जो पार्ट हमारा चल रहा है वो राजस्थान की प्रमुख जिले चल रही है। हम सबको पता है, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं हम लोग, हम सब। प्रमुख जिले, ये टॉपिक चल रहा है अपने। और अगर मैं जिले की बात करें सबसे पहले, तो मित्रों याद रखना, आज हम जो झील पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम नौलखा झील। कौन सी झील के बारे में जिक्र करेंगे? नवलखा झील के बारे में जिक्र करने वाले। हमने 4-5 जिलों के बारे में जिक्र कर लिया है। अच्छे से पढ़ा हमने, बिल्कुल डीप से पढ़ा है। जितना आपको पढ़ाना चाहिए इतना उतना ही पढ़ा है। तो याद रखना, पीछे हम जितने भी झील पढ़े थे उनको एक बार दोबारा और देखना, बढ़िया से पढ़ना। जैसे हमारे जिलों का टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, उसमें और जिक्र कर लेंगे। तो ध्यान रहे, ये अपनी जो झील है, कौन सी झील? नवलखा। ये अपनी हो जाएगी बूंदी में। कहाँ होगी? बूंदी में होगी। इस बात का ध्यान रखना है मित्रों। फिर आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस झील को किस नाम से जाना जाता है। फिर इस झील की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, हम उन विशेषताओं के बारे में भी जिक्र करने वाले। तो याद रखना मित्रों, अगर इस झील का किसी ने निर्माण करवाया है तो उस व्यक्ति का नाम क्या मिलेगा आपको? याद रखना मित्रों, उमेद सिंह। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उमेद सिंह। इस अपनी नवलखा या नौलखा झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसको नौलखा के नाम से भी जाना जाता है, नौलखा। इसको भी ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शासक था बूंदी का उमेद सिंह। उस उमेद सिंह के द्वारा नवलखा झील का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। अगर मित्रों हम झील की बात करें कि इस झील का उपनाम क्या है, तो ध्यान रहे मेरे बच्चों, इस झील को उपनाम की बात करें तो नवल सागर भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, नवल सागर, नवल सागर भी कहा जाता है। ध्यान रहे, किस नाम से जाना जाता है? नवल सागर के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। कर लेना याद। फिर मित्रों मैं यहां पर नोट में कुछ आपको एक चीज बताऊंगा, तो आशा करता हूं कि आप जरूर पकड़ोगे नोट। देखो, अगर आपसे पूछे नौलखा दरवाजा, क्या पता पूछ लिया जाए, दरवाजा कहां है? तो नवलखा दरवाजा आपके होगा मित्रों रणथंभौर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग। और ये वही दुर्ग है, इस दुर्ग में राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा हुआ था। शाखा के समय जो शासक था वो अपने हमीरदेव चौहान था। दुनिया का हट्टी राजा, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली पलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। इसको भी आप ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछे नवलखा दरवाजा तो मित्रों याद कर लेना, आपका रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको आगे याद रखना है कि आपसे पूछे नवलखा बावड़ी तो डूंगरपुर, और नवलखा महल चित्तौड़। नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी, तो क्या करोगे मेरे बच्चों? डूंगरपुर। और अगर आपसे प्रश्न पूछे नवलखा महल,
तो नवलखा महल आपका कौन सा होगा? चित्तौड़। यहां होगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, इन तीनों चीजों को मैंने नोट में लिखवाया, बढ़िया तरीके से याद करना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। नवलखा झील अपनी बूंदी में, नवलखा दरवाजा अपना रणथंभौर दुर्ग में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा महल चित्तौड़गढ़ में। इस बात को याद रखना है मित्रों। यहीं पर जानकारी मिलती है कि जानकारी के अनुसार ये उल्लेख मिलता है कि एक शासक था विष्णु सिंह। शासक का नाम क्या था? विष्णु सिंह नाम का शासक था बूंदी का। ऐसा उल्लेख मिलता है कि विष्णु सिंह की शासक कौन है? विष्णु सिंह। और विष्णु सिंह की पत्नी का नाम था सुंदर शोभा। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। उल्लेख मिलता है कि इसी विष्णु सिंह के द्वारा नवलखा झील पर अपनी पत्नी सुंदर शोभा के लिए सुंदर शोभा महल का निर्माण करवाया गया था और सुंदर शोभा घाट का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो आइए हम इसमें लिख देते हैं। देखो कि शासक विष्णु सिंह द्वारा, शासक विष्णु सिंह द्वारा अपनी पत्नी सुंदर शोभा के लिए सुंदर शोभा महल वह सुंदर शोभा घाट का निर्माण करवाया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो याद क्या रखोगे? याद में रखना मेरे बच्चों की सुंदर शोभा पत्नी, और इस सुंदर शोभा के लिए सुंदर शोभा महल, और सुंदर शोभा जो घाट है ये अपनी कौन सी झील के किनारे पर है? तो झील हो जाएगी मित्रों अपनी नवलखा झील। चलो आगे मित्रों, इसी झील के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि इसी झील के अगर हम बात करें किनारे, तो इस झील के किनारे पर और क्या बना हुआ है? तो हम इसमें लिख देते हैं। चलो यहां लिख देते हैं, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे। अब ध्यान देना, और इस झील के किनारे पर क्या कुछ बना हुआ है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। मित्रों आपको इस झील के बारे में याद रखना है, इस झील के मध्य जल देवता वरुण का मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना? अभी याद रखना है कि इस झील के मध्य, इस झील के मध्य जल देवता वरुण का मंदिर बना हुआ है। किस झील के किनारे? अपनी नवलखा झील के किनारे। तो याद रखना है इस चीज को। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर की ओर कर देते हैं। चलो फिर इसी झील में आपको आगे और क्या याद रखना है मित्रों? इस झील में आपको आगे याद ये रखना है कि इस झील के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, NH-52। कौन सा गुजरता है? NH-52 गुजरता है, जो अपने राज्य का सबसे तीसरा लंबा राजमार्ग है। इस बात को भी ध्यान रखना। तो मित्रों आपको याद क्या करना है, यहीं से मैं आपको लिखवा देता हूं। तो याद रखना, एक जगह का नाम है मित्रों संगरूर।
जगह का नाम क्या हो जाएगा? संगरूर पंजाब। मैं लिखूंगा संगरूर, और ये कहाँ है? पंजाब से अंगोला, और ये अंगोला कहाँ है? कर्नाटक। अंगोला आपका कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। इसमें आपको आगे याद ये रखना है कि जाने वाला राजमार्ग NH 52, कर्नाटक तक जाने वाला राजमार्ग, जाने वाला राजमार्ग NH 52 इसी झील के मध्य से गुजरता है, गुजरता है, मध्य से गुजरता है। इसको भी ध्यान रखना, मध्य से गुजरता है। चलो, जिसकी कुल लंबाई, जिसकी कुल लंबाई, जिसकी कुल लंबाई होगी मेरे बच्चों 706 किलोमीटर। जिसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 706 किलोमीटर हो जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो पहला राज्य का पहला सबसे लंबा और दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, ये मुझे आप कमेंट के जरिए बताना। मैंने आपको तीसरा बताया है, पहला और दूसरा बताना। बता दिया तो ठीक है, वरना कल हम बात कर लेंगे पहला और दूसरा कौन सा है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कमेंट के जरिए बताने की आप। और इसी में अगर हम आगे बात करें तो मित्रों, आगे आपको याद रखना है इसी झील के बारे में। इसी झील की हम बात करें तो मित्रों, ये अपनी जो झील है उसको, ये अपनी नवलखा झील, इस नवलखा झील के ऊपर मित्रों यहीं पर एक दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? दुर्ग। और उस दुर्ग का नाम क्या है? तारागढ़। यानी इस दुर्ग की आकृति किसके समान है? तारे के समान है। तो ये जो झील बनी हुई है ये तारागढ़ दुर्ग की तलहटी पर बनी हुई है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये थी अपनी नवलखा झील। एक बार इस झील के बारे में हम दोबारा देखेंगे, तो दोबारा देखना मित्रों इस झील के बारे में। याद रखना है, ये जो नवलखा झील है ये अपनी बूंदी में निर्माण उमेद सिंह के द्वारा, उपनाम नवलखा सागर भी कहा जाता है। अब नवलखा दरवाजा और ये आपके रणथंभौर में, नवलखा बावड़ी ये आपके डूंगरपुर में, नवलखा महल ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इस बात को ध्यान रखना है मित्रों। शासक का नाम हुआ था विष्णु सिंह। विष्णु सिंह की पत्नी का नाम था सुंदर शोभा, और सुंदर शोभा के लिए यहीं पर विष्णु सिंह के द्वारा सुंदर महलों का क्या करवाया गया था? सुंदर महल निर्माण करवाया, और सुंदर शोभा घाट का भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ध्यान रखना मित्रों, इस झील के किनारे पर, इस झील के मध्य जल देवता वरुण का मंदिर है। और ऐसा लगता है कि वो मंदिर है ना आधा पानी में है और आधा ऊपर। दिखाई देने पर प्रतीत कैसा होता है? आधा जल में आधा ऊपर। हालांकि ये ऊपर ही है, इसको भी ध्यान रखना है मित्रों। यहीं से जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 है, वो राज्य का सबसे तीसरा लंबा राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 706 किलोमीटर है। इसी झील के मध्य से गुजरता है, जिसकी शुरुआत है संगरूर से जो पंजाब में है, अकोला तक, अंगोल तक जाता है जो कर्नाटक में है, जिसकी कुल लंबाई हमने बात कर ली। इस झील के किनारे पर एक दुर्ग बना हुआ है मित्रों, उस दुर्ग का नाम क्या है? तारागढ़ का किला। अगली जो अपनी झील होगी वो अपनी झील कौन सी होगी? नक्की झील। चलो देखते हैं नक्की झील के बारे में। नक्की झील सब जानते हैं, नक्की झील के बारे में। कहाँ है, कैसी है, क्या हालचाल है अपनी नक्की झील के बारे में, ठीक है ना। देखो, नक्की झील आपकी कहाँ होगी? सिरोही में। नक्की झील कहाँ होगी? सिरोही में होगी। सबको पता है इस बात का। यानी आबू के पठार पर बनी हुई है, माउंट आबू पठार पर स्थित है। माउंट आबू पठार पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखना मित्रों। फिर इसी नक्की झील के बारे में आपको दूसरी लाइन आपको याद क्या करना है? दूसरी लाइन में आपको याद ये करना है कि यह राज्य की
ये राज्य की सबसे ऊंची व गहरी झील है। सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील अपनी कौन सी होगी? नक्की होगी। ठीक, अब इस नक्की झील के बारे में आपको आगे ध्यान रखना है मित्रों। आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है उपनाम। क्या पूछा जा सकता है? उपनाम पूछा जा सकता है अपनी नक्की झील के बारे में। तो मित्रों उपनाम में आपको याद क्या करना है, सुनो। सबसे पहले नक्की झील को किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों याद करना, नक्की झील को हम किस नाम से जाना जाएगा? तो नक्की झील को मित्रों याद करना आप, ये जाना जाएगा आपके टीटीकाका के नाम से। सबसे पहले क्या है? टीटीकाका। इसे राजस्थान की क्या कहा जाता है? टीटीकाका कहा जाता है। इस बात पर भी आप ध्यान रखना। क्यों कहा जाता है? मित्रों एक झील है, टीटीकाका झील है, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। और इस टीटीकाका झील की जो अगर हम बात करें तो विश्व में अगर सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो झील होगी ना, वो कौन सी होगी? टीटीकाका झील होगी। इस बात का आप अच्छी तरीके से याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील टीटीकाका, और राजस्थान में ऊंचाई वाली झील अपनी नक्की है, इसीलिए इसे राजस्थान की क्या कहा जाता है? टीटीकाका कहा जाता है। तो इसमें मैं लिख दूंगा कि सर्वाधिक ऊंचाई। चलो, इसे राजस्थान की क्या कहा जाता है? टीटीकाका। दूसरी झील की अगर बात करें, इसका दूसरा उपनाम मित्रों, इस झील के बारे में आपको ध्यान देना है। इस झील का जो दूसरा उपनाम है, इसे कहा जाता है कि राजस्थान की चोलामू। क्या कहा जाता है? राजस्थान की चोलामू। राजस्थान की चोलामू। अब राजस्थान की चोलामू क्यों कहा जाता है? तो मित्रों राजस्थान की चोलामू इसीलिए कहा जाता है कि एक चोलामू झील है, और ये चोलामू जो झील है ये अपने कहाँ है? तो मित्रों इसमें आपको याद रखना, ये चोलामू आपके सिक्किम में है, और ये सिक्किम में है, और भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर है। चोलामू कहाँ है? सिक्किम, और ये सर्वाधिक ऊंचाई। सर्वाधिक ऊंचाई भारत में अगर सर्वाधिक ऊंचाई की बात करूं तो आपकी कौन सी हो जाएगी? चोलामू झील होगी। अगर तीसरे उपनाम की बात करें मित्रों, तो तीसरे उपनाम में आपको याद रखना है नंबर 3। नंबर 3, इस नक्की झील को किस नाम से जाना जाता है? तो इस नक्की झील को मित्रों याद रख लेना आप, नक्की झील को जाना जाता है अपनी, जो नंबर 3 बिंदु है ना, इसमें नक्की झील को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की बेकाल। क्या कहा जाता है? राजस्थान की बेकाल। राजस्थान की बेकाल झील कहा जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बेकाल झील है, और वो बेकाल झील आपके रूस में है। बेकाल झील का है रूस में है, इस बात को आप ध्यान रखना। और अगर इसकी बात करें तो मित्रों ये सर्वाधिक जो आपकी गहरी झील है ना, ये गहरी झील आपकी कौन सी होगी? बेकाल झील होगी। इस बात का ध्यान रख लेना। विश्व की सबसे गहरी झील, ठीक है ना, विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे ऊंचाई वाली झील कौन सी होगी? तो टीटीकाका। इसीलिए ऊंचाई वाली अपनी राजस्थान की है, इसीलिए इसे राजस्थान की टीटीकाका कहा जाता है। तो मित्रों चोलामू झील है, इसे राजस्थान की चोलामू कहा जाता है नक्की को, क्योंकि चोलामू सिक्किम में है और सर्वाधिक ऊंचाई पर है, और ये भी अपनी सर्वाधिक ऊंचाई पर है। इसे राजस्थान की बेकाल कहा जाता है, क्योंकि बेकाल झील रूस में है और विश्व की सबसे गहरी है, और राजस्थान की सबसे गहरी अपनी नक्की होगी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की बेकाल के नाम से जाना जाता है। ये अपनी इस नक्की झील के क्या थे? उपनाम थे। मुझे आशा है कि आप अच्छे से याद कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। फिर अगर इसी की बात करें, इस झील के किनारे, झील के किनारे, तो मित्रों इस झील के किनारे पर क्या है? सुनो, सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है, हम बात कर लेते हैं निर्माण। तो मित्रों निर्माण की अगर बात करें तो ध्यान रहे, इसका जो निर्माण है वो निर्माण ऐसा बताया जाता है कि उदंतियों में मिलता है कि
देवताओं के नाखूनों द्वारा हुआ है। तो याद रखना इसका जो निर्माण है देवताओं के नाखूनों द्वारा। किसके द्वारा? देवताओं के नाखूनों द्वारा। मित्रों एक देवता का नाम मिलता है रसिया बालम। ऐसा उल्लेख मिलता है कि रसिया बालम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। किसका? नक्की झील का। वैसे ये प्राकृतिक झील है, ये क्रेटर झील है, याद रखना प्राकृतिक झील है। किसका द्वारा निर्माण करवाया? तो याद रखना देवताओं के नाखूनों के द्वारा। रसिया बालम, बेचारे बालम का तो एक ही काम है, हम सबको पता है, खोदना और फोड़ना, इसके सिवा इसके पास कोई काम नहीं है। अब कितना ही फुड़वा लो, कितना ही खुदाई करवा लो, बस परिपूर्ण है बंदा, इसके सिवा और कुछ चारा ही नहीं है हमारे पास। तो ठीक है ना। तो देखो उस जमाने में भी यही काम हुआ करता था और हमारा तो आज भी यही काम पड़ा है, इससे आगे नहीं बढ़े हम लोग। तो ये बालम तो सुरदीन भी परेशान हो और आज भी ये बालम तो इन्हें भी परेशान है। ठीक है ना। इन तो जिंदगी में धक्का नहीं खाना है। चलो, तो निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा हुआ था, इस बात को भी आप ध्यान रखना। अब मित्रों हम बात करेंगे झील के किनारे। झील के किनारे, इस झील के किनारे प्रमुख क्या है क्या नहीं है, सुनो मित्रों। यहीं पर अपनी हम एक झील बना लेते हैं और ये अपनी झील कौन सी हो जाएगी? नक्की झील। समझो हमने क्या कर लिया, नक्की झील बना लिया, नक्की झील। अब इस नक्की झील में आपको याद क्या करना है मित्रों? नक्की झील में आपको याद रखना है कि यहीं पर 3 चट्टान बनाई गई, छोटी 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 क्या है? 3 चट्टान है। और इन तीनों चट्टानों की मैं बात करूं तो मित्रों सबसे पहले एक चट्टान आएगी आपकी टोडरोक, नंदरोक और नंदीरोक। टोडरोक, टोडरोक, नंदरोक, नंदरोक और नंदीरोक। चलो देखते हैं। टोडरोक के बारे में बताया जाता है कि मित्रों इसकी जो आकृति है वो मेंढक के समान है, उछलता हो जो मेंढक है ना, मेंढक के समान है। और नंदरोक की जो आकृति है, ये नंदरोक की जो आकृति है मित्रों याद रखना ये घूंघट काटे महिला के समान है, घूंघट काटे महिला के समान। और नंदी रोग की जो आकृति है मेरे बच्चों याद रखना, इसकी जो आकृति है भगवान शिव के जो बेल है ना, बेल की आकृति है। तो तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज याद कर लेना। चट्टानों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोडरोक, नंदरोक और नंदी रोग नामक चट्टाने इस झील के किनारे पर है, तो आपकी नक्की झील के किनारे पर हो जाएगी। फिर मित्रों यहीं पर आपको आगे याद रखना है, इसी झील की मैं अगर बात करूं तो मित्रों इस झील के किनारे पर यहीं पर एक मंदिर बनाया हुआ है। क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखना। और ये जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है मित्रों भारत माता का मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? भारत माता का मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल याद कर लेना कि किस झील के किनारे भारत माता का मंदिर है? भारत माता का मंदिर। इसी झील की अगर बात करें तो मित्रों आपको आगे याद ये रखना है कि एक रघुनाथ जी का मंदिर और बना हुआ है, यहीं पर एक छोटा सा मंदिर और बना हुआ है। और मंदिर किसका है? रघुनाथ जी का मंदिर। किसका मंदिर हो जाएगा? रघुनाथ जी का मंदिर। और मित्रों यहीं पर है 2-3 गुफा बनी हुई है, एक आपकी चंपा गुफा होगी, एक आपकी हाथी गुफा होगी, एक आपकी राम चरोखा गुफा होगी, वो भी किसी झील के किनारे होगी? अपनी नक्की झील के किनारे। मित्रों याद का नक्की झील में अपने जो जाति जनजाति होती है ग्रासिया जनजाति, और ग्रासिया जनजाति के द्वारा जो अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन किया जाता है ना, वो इस नक्की झील में किया जाता है, इस बात को भी याद रखना। तो ग्रासिया जनजाति का जो पवित्र स्थल है वो आपका नक्की झील हो जाएगी। फिर दोबारा याद रखना, नक्की झील राज्य की ऐसी झील है जो सर्दियों में जमती है। अब जमने का मतलब यह नहीं कि पूरा पानी यानी ऊपर परत आ जाती है, इस पर झील जम जाती है। कौन सी? नक्की झील। अब मित्रों इसमें हम अपनी जो मेन लाइन है वो इसमें लिख लेते हैं। देखो इस झील के किनारे, इस झील के किनारे पर क्या कुछ है देख लेते, कर लेते हैं जिक्र इनके बारे में भी। इस झील के किनारे पर
नंबर 1 टोडरोक किनारे पर चट्टाने स्थित है, चट्टाने स्थित है। एक होगी अपनी कौन सी, तो याद रखना टोडरोक। और टोडरोक की बात करें तो इसमें आपको लिख देना है मेरे बच्चों मेंढक के समान। इसके समान, मेंढक के समान। फिर दूसरी जो होगी वो होगी मित्रों नन रोग। और ये घूंघट निकाले स्त्री के समान। और अगर नंबर 3 की मैं बात करूं तो मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं, ये होगा नंदी रोग। कौन सी होगी, नंदी रोग। इसमें क्या लिखना है कि भगवान शिव के बेल के समान, भगवान शिव के बेल के समान भी आपकी ये हो जाएगी। फिर मित्रों इसमें आपको क्या लिखना है, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे भारत माता का, माता व रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। मंदिर स्थित है, इस बात को भी आप क्या रखो, ध्यान में रखो। रघुनाथ जी का और भारत माता का जो मंदिर आपका स्थित है वो कौन सी झील के किनारे पर हो जाएगा मेरे बच्चों, तो याद रखना नक्की झील। फिर इसी झील की अगर हम बात करें तो गुफा स्थित है। गुफा एक होगी आपकी चंपा गुफा, एक होगी अपनी हाथी गुफा, एक होगी मित्रों रामचरोका गुफा। ये 3 गुफा भी आपकी कौन सी झील के किनारे पर स्थित हो जाएगी, तो याद रखना ये आपके नक्की पे हो जाएगी। फिर मित्रों इसमें हम क्या लिखेंगे कि गरासिया जनजाति के लोग, जनजाति का पवित्र स्थल। गरासिया जनजाति का जो पवित्र स्थल है वो पवित्र स्थल कौन सा हो जाएगा, अपनी नक्की झील होगा। इस बात को ध्यान रखना। दोबारा देखना एक बार इस नक्की झील के बारे में। चलो, नक्की झील सिरोही में स्थित है, आबू पठार पर स्थित है। यह राज्य की सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील है। मित्रों इसे राजस्थान की टिटिकाका कहा जाता है क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में टिटिकाका झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, और राजस्थान में ये अपनी ऊंचाई पर है। राजस्थान की चोलामू कहा जाता है, सिक्किम में झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान की बेकाल झील कहा जाता है क्योंकि रूस में है जो विश्व की सबसे गहरी है, और राजस्थान की सबसे गहरी है। मित्रों निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा हुआ, वैसे ये झील है प्राकृतिक झील है, और देवताओं के नाखून से बात हुई। ऋचिया बालम नाम का कोई देवता ऐसा बताया जाता है। झील के किनारे प्रमुख चट्टानें स्थित है। मित्रों टोडरोक का जो मेंढक के समान है, नंद रोग जो घूंघट निकाली स्त्री के समान है, नंदी रोग भगवान शिव के बेल के समान है। मेरे बच्चों इस झील के किनारे भारत माता का मंदिर बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ, इस बात को याद रखना। गुफा है चंपा गुफा, हाथी गुफा, राम झरोका गुफा, गरासिया जनजाति का पवित्र स्थल है। तो ये थी मित्रों अपनी झीलें। एक झील हमने पढ़ी अपनी नक्की और दूसरी पढ़ी नवलखा झील। तो दोनों झीलों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। कैसे लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आप पढ़ो, अपने दोस्तों को भी पढ़ो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दिया करो। आपका भी भला, आपका दोस्तों का भी भला, हमारा भी भला। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।